4 कर्म कार्योत्सर्ग अष्ट कर्मों का नष्ट करने के लिए जो कार्योत्सर्ग किया जाता है। कार्योत्सर्ग के दोष। कार्योत्सर्ग सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्योत्सर्ग के दोषों से बचा जाए। प्रवचन सारोद्धार में कार्योत्सर्ग के 19 दोष बताए, जिसका विवेचन जैन धर्म दर्शन सूत्र अर्थ के विभाग में किया गया है। कार्योत्सर्ग से लाभ। कार्योत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य आत्मा का सानिध्य प्राप्त करना और मानसिक संतुलन बनाए रखना। मानसिक संतुलन बनाए रखने से बुद्धि निर्मल होती है और शरीर पूर्ण स्वस्थ होता है। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने कार्योत्सर्ग के 5 लाभ बताए। देह जाड्य बुद्धि। श्लेष्म आदि के द्वारा देह में जड़ता आती है। कार्योत्सर्ग से श्लेष्म आदि नष्ट होते हैं, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली जड़ता भी नष्ट हो जाती है। मति जाड्य बुद्धि। कार्योत्सर्ग से मन की प्रवृत्ति केंद्रित हो जाती है, उससे चित्त एकाग्र होता है, बौद्धिक जड़ता समाप्त होकर उसमें तीक्ष्णता आती है। सुख दुख तितिक्षा। कार्योत्सर्ग में सुख दुख को सहन करने की अपूर्व क्षमता प्राप्त होती है। अनुप्रेक्षा। कार्योत्सर्ग में स्थित व्यक्ति अनुप्रेक्षा या भावना का स्थिरता पूर्वक अभ्यास करता है। ध्यान। कायोत्सर्ग में शुभ ध्यान का सहज अभ्यास होता है। प्रयोजन की दृष्टि से भी कायोत्सर्ग के 2 भेद किए हुए हैं, चेष्टा कायोत्सर्ग और अभिभव कायोत्सर्ग। चेष्टा कायोत्सर्ग दोष विशुद्धि के लिए किया जाता है। जो साधु साध्वी गोची आदि के लिए बाहर जाते हैं या निंद्या त्राग आदि में जो प्रवृत्ति होते हैं, उसमें दोष लगने पर उसकी विशुद्धि के लिए ये कायोत्सर्ग किया जाता है। अभिभव कायोत्सर्ग 2 स्थितियों में किया जाता है। दीर्घ काल तक आत्मचिंतन के लिए या आत्मशुद्धि के लिए मन को एकाग्र कर कायोत्सर्ग करना। संकट आने पर राजा अग्निकांड आदि। षड आवश्यक में जो कायोत्सर्ग है, उसमें चतुर्विंशति समलोगस का ध्यान किया जाता है। इसमें 60 और 28 चरण है। एक उच्छ्वास में एक चरण का ध्यान किया जाता है। सामान्यतः एक लोगस का ध्यान चंद देश में निम्नलिखित तक 25 उच्छ्वासों में संपन्न होता है। इस प्रकार चतुर्विंशति स्तव का कायोत्सर्ग होता है। प्रत्याख्यान। इच्छाओं के निरोध के लिए प्रत्याख्यान एक आवश्यक कर्तव्य है। प्रति प्लस आ प्लस ख्यान, इन 3 शब्दों से प्रत्याख्यान शब्द बना है। प्रति का अर्थ है प्रतिकूल प्रवृत्ति, आ का अर्थ है मर्यादा पूर्वक और ख्यान का अर्थ है कथन करना। प्रत्याख्यान का अर्थ है प्रतिकूल प्रवृत्ति को मर्यादित अथवा सीमित करना। अवृत्ति और संयम के प्रतिकूल रूप में मर्यादा के साथ प्रतिज्ञा ग्रहण करना प्रत्याख्यान है। संयमपूर्ण जीवन के लिए त्याग आवश्यक है। इस रूप में प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग माना गया है। इस विराट विश्व में इतनी अधिक पदार्थ है जिनकी परिगणना करना संभव नहीं, और उन सब वस्तुओं को एक ही व्यक्ति भोगे ये भी संभव नहीं। चाहे कितने भी लंबी उम्र क्यों न हो, तथापि एक मानव संसार की सभी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। मानव की इच्छाएं असीम है, वह सभी वस्तुओं को पाना चाहता है। चक्रवर्ती की महर्षि या इंद्र का परम ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो भी उसकी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। इच्छाएं दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहती है। इच्छाओं के कारण मानव के अंतर्मानस में सदा अशांति बनी रहती है। इस अशांति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान में साधक अनासक्ति का विकास एवं तृष्णा को नष्ट करता है। आत्मशुद्धि के लिए वह प्रतिदिन यथाशक्ति किसी न किसी प्रकार का त्याग करता है, जैसे सूर्य उदय के पश्चात 1 प्रहर अथवा 2 प्रहर आदि तक कुछ नहीं खाना, या संपूर्ण दिवस के लिए आहार का त्याग करना, केवल नीरस या रूखा भोजन करना आदि। अनुयोग द्वार में प्रत्याख्यान का दूसरा नाम गुण धारण दिया है। गुण धारण का अर्थ है व्रत रूपी गुणों का धारण करना। प्रत्याख्यान के 2 रूप हैं, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान। द्रव्य प्रत्याख्यान यानी आहार सामग्री, वस्त्र, परिग्रह आदि बड़ा बाह्य पदार्थों में से कुछ को छोड़ देना द्रव्य प्रत्याख्यान है। भाव प्रत्याख्यान है राग द्वेष कषाय आदि अशुभ मानसिक वृत्तियों का त्याग करना भाव प्रतिक्रमण। भाव प्रत्याख्यान है। इसी तरह प्रत्याख्यान के अन्य 2 भेद है। मूल गुण प्रत्याख्यान यावत जीवन के लिए ग्रहण किया जाता है। इसके 2 भेद है। सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान साधु साध्वी के 5 महाव्रतों का प्रत्याख्यान। देश मूल गुण प्रत्याख्यान श्रावक श्राविकों के 5 अनुव्रतों के प्रत्याख्यान। उत्तर गुण प्रत्याख्यान प्रतिदिन ग्रहण किया जाता है या कुछ दिनों के लिए। इसके भी 2 भेद है। सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान उपवास आइंबिल एकासना आदि के पचकान जो गृहस्थ और साधु दोनों के लिए है। देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान गृहस्थ के 3 गुरु व्रतों एवं 4 शिक्षा व्रतों के पचकान। भगवती सूत्र आवश्यक निवृत्ति पचकान भाष्य आदि में प्रत्याख्यान के 10 भेद है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अनागत। अनागत अर्थात भविष्य काल। जिस पचकान को भविष्य में करना है, उस पचकान को किसी कारणवश पहले ही कर लेना पड़े, उसे अनागत प्रत्याख्यान कहते हैं। जैसे पर्युषण आदि पर्व में जो तप करना चाहिए वह तप पहले कर लेना, जिससे कि पर्व के समय वृद्ध ग्लान तपस्वी आदि की सेवा की जा सके। अतिक्रांत कारणवश नियत समय के बाद तप करना, उसे अतिक्रांत प्रत्याख्यान कहते हैं। पर्व तिथि के पश्चात पर्व का तप करना। जो तप पर्व के दिनों में करना चाहिए वह तप पर्व के दिनों में सेवा आदि का प्रसंग उपस्थित होने से न कर सके तो उसे बाद में अपर्व के दिनों में करना चाहिए।
कोटि सही, जो तप पूर्व में चल रहा उस तप को बिना पूर्ण किए ही अगला तप प्रारंभ कर देना, जैसे उपवास का पालना किए बिना ही अगला तप प्रारंभ करना। नियंत्रित, जिस पचकान को निश्चय पूर्वक किया जाता है, जिस दिन प्रत्याख्यान करने की भावना, उस दिन यदि रोग आदि विशेष बाधाएं उपस्थित हो जाए तो उन बाधाओं को भी परवाह किए बिना प्रत्याख्यान धारण करना। ये तप वज्र, ऋषभ, नारद, संहननधारी साधु ही कर सकते हैं। साकार, अगर आगर सहित पचकान करना, मन में अपवाद की कल्पना करके जो त्याग किया जाता है। निराकार, जिस तप में अपवाद रूप आगर न रखा जाए उसे निराकार पचकान कहते हैं। परिमाण व्रत, जिसमें दत्ती आदि का परिमाण किया जाए। साधु गोचरी के लिए जाते समय या आहार ग्रहण करते समय ये प्रतिज्ञा ग्रहण करता है कि मैं आज इतना ही ग्रास ग्रहण करूंगा, अथवा भोजन लेने के लिए गृहस्थ के यहाँ जाते समय मन में ये विचार करना कि अमुक प्रकार का आहार प्राप्त होगा तभी मैं ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। निर्विशेष, जिस पचकान में अशन, पान, खादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहार का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है उसे निर्विशेष प्रत्याख्यान कहते हैं। सांकेतिक, जो पचकान संकेत पूर्वक किया जाता है, जिसमें गांठ आदि यथाविधि खोलने का संकेत है, जैसे मैं जब तक गांठ नहीं खोलूंगा तब तक मेरे प्रत्याख्यान है। अद्धा, अद्धा का अर्थ होता है समय विशेष की मर्यादा निश्चित करके जो प्रत्याख्यान किया जाता है वह अद्धा प्रत्याख्यान है। इस प्रत्याख्यान के अंतर्गत नवकारसी, पुरसी, पुरमुल, एकाशना, एकलठाना, आयम्बिल, उपवास, दिवसचर्यम अथवा भवचर्यम, अभिग्रह और निर्वी, ये 10 पचकान आते हैं। जिस समय गुरु पचकान कराते उस समय गुरु पचकाई शब्द कहते, उस समय पचकान लेने वाले को पचक-खामी शब्द कहना चाहिए। अंत में कराने वाले वोसीरे कहते तो करने वाले को अवश्य वोसीरामी करना चाहिए। प्रत्याख्यानी के दोष, आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने प्रत्याख्यान के 3 दोष बताए। अमुक व्यक्ति ने पचकान ग्रहण किया जिसके कारण उसका समाज में आदर हुआ, मैं भी इसी प्रकार का पचकान करूं जिसमें मेरा आदर हो, ऐसी राग भावना को लेकर पचकान करना। दूसरों के प्रति दुर्भावना से उत्प्रेरित होकर प्रत्याख्यान करना, मैं ऐसा पचकान करूं जिसके कारण जिन्होंने प्रत्याख्यान ग्रहण किया उनकी कीर्ति धुंधली हो जाए, इस प्रकार तीव्र द्वेष भाव से प्रत्याख्यान करना। इस लोक में मुझे यश प्राप्त होगा, परलोक में भी मेरे जीवन में सुख और शांति मिलेगी, इस प्रकार की भावना से प्रत्याख्यान करना। इसमें यश की अभिलाषा, वैभव प्राप्ति की कामना आदि रही हुई है। पचकान के आगारों का अर्थ, ग्रंथों में 2 प्रकार के प्रत्याख्यानों का उल्लेख मिलता है, अशुद्ध प्रत्याख्यान और शुद्ध प्रत्याख्यान। शुद्ध प्रत्याख्यान तब होता है जब प्रत्याख्यान करने वाले और कराने वाले आगारों का अर्थ सुचारू रूप से जानते हो। आगार का अर्थ अपवाद माना गया। अपवाद का अर्थ यदि किसी विशेष स्थिति में त्याग की हुई वस्तु सेवन कर ली जाए या करनी पड़ जाए तो प्रत्याख्यान भंग नहीं होता है। अतएव व्रत अंगीकार करते समय आवश्यक आगार रखना चाहिए, ऐसा न करने पर व्रत भंग की संभावना रहती है। अन्यथा भोगेणम, अत्यंत विस्मृति, भूल जाने के कारण कोई भी वस्तु भूलकर मुख में डाल दी हो परंतु ज्ञान होने पर तत्काल उसको विवेक पूर्वक पलट देवे तो पचकान में दोष नहीं लगता, किंतु जानने के बाद भी भक्षण करे तो पचकान निश्चय रूप से भंग होता है। पचण कालेणम, मेघ, धूल, ग्रहण आदि के कारण या पर्वत की आड़ में सूर्य के ढक जाने से, परछाई के न दिखने के कारण भ्रम पूर्वक पचकान का समय पूर्ण हुआ जाकर कदाचित पूर्सित आने के पहले ही पचकान पाल लेने पर व्रत भंग नहीं होता। दिशा मोहनम, दिशा का भ्रम हो जाने से अर्थात पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा जानकर काल समाप्ति से पहले ही भोजन कर ले तो वह व्रत खंडित नहीं होता। सहसागारिणम, अकस्मात बिना विचारे अचानक कोई कार्य हो जाए उसे सहसागर कहते हैं, जैसे गाय दूध दूहते समय अचानक दूध के छींटे या स्नान करते समय सहसा उछलकर पानी के छींटे मुंह में पड़ जाना, सहसा कार्य ऐसा हो जाने पर पचकान भंग नहीं होता। साहु वैणम, उघाड़ा पोसी, इस प्रकार के साधु के कथन के आधार पर समय आने से पूर्व पोसी पाल ले तो व्रत भंग नहीं होता। सव समय वत्यागारिण, पचकन का समय पूर्ण होने के पूर्व ही तीव्र रोग आदि के कारण अस्थिर चित्त तथा आर्त रौद्र ध्यान होने पर उस रोग को शांत करने हेतु औषधि आदि ग्रहण करने पर व्रत टूटता नहीं। महत्रागारिण, विशेष निर्जरा आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय किए हुए समय से पहले ही पचकान पाल लेने से व्रत भंग नहीं होता। जैसे कोई साधु बीमार हो अथवा उस पर या संघ पर कोई संकट आ गया हो अथवा मंदिर या संघ आदि का कोई खास काम हो जो दूसरे समय में नहीं हो सकता, इत्यादि महत्वपूर्ण कारणों को लेकर समय पूरा होने से पहले पचकान पाला जा सकता है। यह आगार नवकाशी पुरसी आदि में नहीं बताया गया है। सागर या गारिणम, भगवान की आज्ञा के साधु एकासन अथवा जहाँ कोई ग्रस्त न देखता हुआ भोजन करे। यदि एकासना एक पचकान करके भोजन करने के लिए बैठे हुए साधु के पास कोई गृहस्थ आ जाए तो साधु महाराज उस स्थान से स्थानांतर होवे तो पचकान भंग नहीं होता, तथा गृहस्थों के लिए इस बात का उल्लेख है कि वे यदि एकासनादि के लिए आहार करने बैठे हो और सामने पुरुष स्त्री की नजर ठीक न लगती हो तो वे स्थान बदले तो व्रत भंग नहीं होता। औठण पसारिणम, भोजन करते समय सर्प के आने से, अग्नि के प्रकोप से या अंग पड़ जाने से, हाथ पैर आदि अंगों का फैलाना या सिकोड़ा जाए तो नियम भंग नहीं होता। गुरु अब्बठाणेनम,
एकासना आदि में भोजन करते समय यदि गुरु महाराज पधारे तो उनके विनय के लिए आसन पर खड़े हो जाने पर भी इस आहार के पचकान भंग नहीं होते। परीठा वणिया कारण साधु की गोचरी में आहार मात्रा से अधिक आने से बच गया, दूसरे दिन के लिए उसे रखने को कल्पनीय नहीं है। ऐसी दशा में उसे परठाने के लिए सिवाय कोई चारा नहीं हो, उस समय गुरु आज्ञा से तपस्वी साधु आहार ग्रहण करे तो नियम भंग नहीं होता है। लेवा लेवेण भोजन करने के थाल प्रमुख आदि भोजन में घी दूध आदि विगय द्रव्य का अंश लगा हुआ देखकर हाथ आदि से साफ कर लेने पर भी जिस बर्तन में चिकनाहट का कुछ अंश रह जाए उसमें यदि आइंबिल आदि व्रत वाला भोजन कर लेवे तो व्रत भंग नहीं होता है। उखित विवेकेणम आइंबिल आदि पचकान में न खाने योग्य का विगय द्रव्य है, उसका स्पर्श भूल में यदि खाने योग्य वस्तुओं से हो जाए तो उनके खाने में साधु को दोष नहीं। गीहित संसीठेणम आहार या घी तेल आदि से लगी हुई कड़छी चम्मच आदि को साफ कर लेने पर भी चिकनाहट या गंध का थोड़ा अंश उसमें लगा रहे, उस चम्मच से कदाचित आइंबिल आदि का खानी भोरा गया तो नियम भंग नहीं होता है। पड़ुच्च मक्खी एण जिस सागर में रोटी को नरम करने के लिए नीवी में न कल्पे वैसे घी वगैरह विगय को अंगले से घिसने में या किंचित रोटी को लगाकर मसलने में आते वह पड़ुची मक्खी एणम आगार है, लेकिन इस आहार में सूक्ष्म धार से भी घी डालकर रोटी मसलने का निषेध है। ऐसा आहार करने पर नीवी का प्रत्याख्यान टूट जाता है। पचकान पाड़ने के 6 अंगे फासियम गुरु के पास या स्वयं विधि पूर्वक पचकान लेना। पालियम पालित ग्रहण किए हुए पचकान का बार बार उपयोग पूर्वक स्मरण रखकर उसे भली भांति सुरक्षित रखना, भंग होने से बचाना। सोयम शोभित गुरुजनों व साथियों को अथवा अतिथि जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना। तीर्यम तीरित लिए हुए पचकान का समय पूर्व पर भी कुछ समय ठहरकर आहार करना, 24 आदि में कुछ समय के पूर्व भी भोजन का त्याग कर देना। किठियम कीर्तित भोजन प्रारंभ करने से पहले लिए हुए पचकान का विचार कर उत्कीर्तन पूर्वक कहना कि मैंने अमुक पचकान अमुक रूप से ग्रहण किया था, वह भली भांति पूर्ण हो गया। आराह्यम जब दोषों से सर्वथा दूर रहते हुए ऊपर कही हुई विधि के अनुसार पचकान की आराधना करना। पचकान से लाभ आचार्य भद्रभाव स्वामी ने प्रत्याख्यान का महत्व बताते हुए कहा है कि प्रत्याख्यान करने से संयम होता है, संयम से आश्रव का निरोध होता है और आश्रव निरोध से तृष्णा का क्षय होता है। वस्तुत प्रत्याख्यान आदि अमर्यादित जीवन को मर्यादित या अनुशासित बनाता है। जैन परंपरा के अनुसार आश्रव और बंधन का एक कारण अविरति भी कहा गया है। प्रत्याख्यान अविरति का निरोध करता है। प्रत्याख्यान त्याग के संबंध में ली गई प्रतिज्ञा है। जब तक किसी वस्तु का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता तब तक उस वस्तु संबंधी कर्म बंधन चलता रहता है। कोई भी पापाचरण से दूर होने के लिए केवल उसे नहीं करूँगा इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसके नहीं करने के लिए आत्मनिश्चय करना भी आवश्यक है। जैन मत के अनुसार पापाचरण नहीं करने वाला व्यक्ति भी जब तक पापाचरण नहीं करने की प्रतिज्ञा नहीं लेता तब तक वो पापाचरण से मुक्त नहीं होता। अतः प्रत्याख्यान पापाचरण से निवृत्त होने के लिए किए जाने वाला दृढ़ संकल्प है, उसके अभाव में नैतिक जीवन में प्रगति संभव नहीं है। 6 आवश्यक का क्रम वैज्ञानिक ढंग से निरूपित किया जाता है। पहला सामयिक आवश्यक जीवन में संभाव की साधना सिखाता है। चतुर्विंशति स्तव द्वारा तब तीर्थंकर भगवंतों जैसे वितरागता अपने अंदर विकसित करने की भावना पाता है। वंदन के द्वारा साधक स्वयं विनय गुण से विभूषित होता है। प्रतिक्रमण के द्वारा समस्त बाह्य एवं अभ्यंतर वैभाविक परिणतियों से विरत होकर अंतर्मुखी बनता है। कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर की ममता कम की जाती है तथा आत्मभाव में रमण किया जाता है और प्रत्याख्यान में भविष्य के लिए विभिन्न प्रकार के त्याग ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार साधक षड आवश्यक से अपने आध्यात्म जीवन को जगाता हुआ मुक्ति की राह पर कदम बढ़ाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।